हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूब द लर्नर्स चॉइस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आने वाले कुछ पर्सनल फैक्टर के बारे में जो कि हमारे माइक्रो टीचिंग को प्रभावित करते हैं। तो हम माइक्रो टीचिंग का फैक्ट डिस्कस करें उससे पहले हम आपको बता दें कि माइक्रो टीचिंग में होता क्या है। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग में होता क्या है कि हम क्लास की साइज और समय को कम करके किसी एक विशेष कौशल को ध्यान में रखते हुए हम टीचिंग जब करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग कहते हैं। ठीक है, हमने माइक्रो टीचिंग का वीडियो जो स्पेशली माइक्रो टीचिंग पे हमने वीडियो बनाया है, हमने लिंक दे रखा है आपको आई बटन पे, आप वहाँ पे जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप माइक्रो टीचिंग के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम माइक्रो टीचिंग के कुछ पर्सनल फैक्टर को देखते हैं जो कि हमारे माइक्रो टीचिंग को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले जब माइक्रो टीचिंग की बात आती है तो हम क्या माइक्रो टीचिंग का नाम सुनते ही डर जाते हैं। भाई हमें कुछ नहीं आता, हम क्या करेंगे, हम कैसे पढ़ाएंगे, हमें तो सीधी सीधी लाइन भी लिखने नहीं आती। क्या करते हैं, हम डर जाते हैं, एकदम सा डरा डरा महसूस करते हैं। तो भाई आप डर जाते हैं तो माइक्रो टीचिंग कैसे करेंगे? आपको डरना नहीं होगा वहाँ पे, सबसे पहले ये बात आती है। अब दूसरी बात आती है कि हम नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, अंदर से बहुत घबराहट हो जाती है। भाई हम माइक्रो टीचिंग कैसे करेंगे, हमको कुछ नहीं आता, हमें ठीक से लिखने भी नहीं आता, हमें बोलने भी नहीं आता, हमें खड़ा होने भी नहीं आता बोर्ड के सामने, हम कैसे माइक्रो टीचिंग करेंगे भाई? तो ये आप अंदर की घबराहट, डर को निकालिए, तभी आप इफेक्टिव माइक्रो टीचिंग कर पाएंगे। चलिए, तो और एक बात आती है नकारात्मक सोच। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, माइक्रो टीचिंग का नाम सुनते ही अपने अंदर ढेर सारी नकारात्मक सोच को ला देते हैं जिससे कि आप इफेक्टिव माइक्रो टीचिंग नहीं कर पाते। तो अपने अंदर से जो आपके अंदर नकारात्मक सोचें हैं उसको दूर करना होगा, उसको साइड करना होगा, तभी आप एक इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं। और एक अगला बात है आपको, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। हमारे अंदर ये बात आ जाती है, माइक्रो टीचिंग करने जा रहे हैं तो लोग सामने बैठे हैं, यानी पीपल्स टीचर बैठे हैं, हमारे सहपाठी बैठे हैं, हमारे सर बैठे हैं, हमें नहीं आएगा लिखने, हम सही नहीं लिखेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये हमारे अंदर ये बैठ जाता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अरे भाई हम माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं, हम एक बार गलती करेंगे, फिर 2 बार गलती करेंगे, तीसरी बार तो सही करने का प्रयास बार बार हम करेंगे ना। तो गलती होती है भाई, सबसे गलती होती है, इसमें घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, माइक्रो टीचिंग के दौरान इन निगेटिव सोच को, ऐसी बातों को ध्यान में ना रखें। ठीक है, इसी वजह से हम एक इफेक्टिव माइक्रो टीचिंग नहीं कर पाते, इन्हीं सब बातों की वजह से। तो इन सभी से हमें दूर करना होगा, इन सबों को हमको दूर करना होगा, क्योंकि जब आप दूर नहीं करेंगे तो आप हमेशा डरे डरे रहेंगे और इस ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के सामने आते ही आप घबरा जाएंगे, आपके माथे से पसीना आने लगेगा। आइए हम प्रभावशाली माइक्रो टीचिंग कैसे करें। बात आती है, हमने फैक्टर की बात कर लिया, क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके बाद अब बात आती है कि हम एक प्रभावशाली माइक्रो टीचिंग कैसे करें, कैसे डरे ना। तो इन्हीं सब बातों को हमको ध्यान में रखते हुए माइक्रो टीचिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, माइक्रो टीचिंग करने से पहले हमें पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि हमें माइक्रो टीचिंग कैसे करना है। जी, आप जब फाइल बनाएंगे माइक्रो टीचिंग के तो उस पर सब कुछ होगा कि हमें किस स्टेप पे क्या करना है, कब क्या लिखना है बोर्ड पे, सब आपके फाइल में मेंशन होता है। तो हम उसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम माइक्रो टीचिंग करें। ठीक है, अदरवाइज जो अन्यथा और कोई वॉइस या नॉइस है बाहर की, उस पर आप ध्यान न दें क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो आप अपने उद्देश्य को, जो भी उद्देश्य आप माइक्रो टीचिंग में जो भी प्लान लेकर के आए हैं उसको आप टीच करें। ठीक है, घबराने उबराने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग में नकारात्मक सोच न आने दें। ठीक है, अगर आपके दिमाग में नकारात्मक सोच आ रहा है तो उसको साइड कीजिए। अगर आपके दिमाग में नकारात्मक सोच आया तो आप वहीं से अपने आप को डिमोटिवेट करना शुरू कर देंगे कि हम नहीं कर सकते। ठीक है, इससे होता क्या कि आप पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और आपका माइक्रो टीचिंग प्रभावी नहीं हो पाता, आपके माथे से पसीना आने लगता है। आप यह मानकर चले कि आप जिसको टीच कर रहे हैं वो क्या है, केवल एक स्टूडेंट मात्र है। आपके पीपुल्स टीचर यानी कि सहपाठी होंगे वहाँ पे, लेकिन आपको ये मानकर चलना है कि वो एक विद्यार्थी मात्र हैं, हम उनको टीच कर रहे हैं। तो इसलिए आप एक घबराएंगे नहीं, क्योंकि विद्यार्थी को आप जानते ही हैं, विद्यार्थी मानकर चलेंगे तो आप अच्छे से टीचिंग कर पाएंगे। ठीक है, अब ये ना सोचिए कि यहाँ पे कौन बैठा है, क्या बैठा है, क्या
किस एज ग्रुप का है, बड़ा है छोटा है, ये ना देखिए। आप देखिए कि जो हमारे सामने है वो हम एक विद्यार्थी है, हम एक विद्यार्थी को टीचिंग कर रहे हैं, हम एक सर है वहाँ पे, ठीक है। तो ये मानकर चलेंगे तो आप अच्छा टीचिंग कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि हम प्रभावी माइक्रो टीचिंग कैसे करें, यानी जो भी हमने फैक्टर देखा उसको इग्नोर करते हुए या उसको दूर करते हुए हम एक प्रभावशाली माइक्रो टीचिंग कैसे करेंगे। तो जो प्रभावशाली माइक्रो टीचिंग करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको एक माइक्रो टीचिंग का फाइल मिलता है, उसमें हम लेसन प्लान बना करके जाते हैं। तो जो लेसन प्लान आप बनाते हैं, लेसन प्लान जो बनाते हैं, ठीक है, तो इसी लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे टीच करना होता है। जो भी आप टीच कर रहे हैं वो इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो उसमें आपको पूरे स्टेप दिए होते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत एकदम नहीं है। आपको उसमें पूरे स्टेप होते हैं कि हम सबसे पहले जाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनसे कैसा प्रश्न करेंगे या क्या बातें करेंगे हम उनसे मीन्स पीपल्स टीचर से या बच्चों से हम क्या कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है। और हमें कब किस टाइम पे क्या पढ़ाना है, यानी कि उस दिए हुए टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको उस पूरे टॉपिक को, जो भी आपने लेसन प्लान में टॉपिक बनाए हैं, उस टॉपिक को डिस्कस करना है, ठीक है। उस टॉपिक को डिस्कस करना है आपको, तय समय सीमा के अंतर्गत आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करना होता है, जो भी आपने लेसन प्लान में बनाया है। तो हम इसी लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आप टीचिंग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप दूसरी की बातों को ना सुने, डिस्ट्रैक्ट ना हो किसी की बातों से, तो आप बेहतर माइक्रो टीचिंग कर पाएंगे। अब दूसरी बात आती है, अपने दिमाग में नकारात्मक सोच को ना आने दें, ठीक है। आप क्या करें, जो आपके दिमाग में नकारात्मक सोच आती है, जब जो अभी हमने फैक्टर बताया, अगर इनमें से कोई आता है या अन्य कोई फैक्टर आते हैं आपके माइंड में, तो उनको ना आने दें। अगर आपके माइंड में कोई भी नकारात्मक फैक्टर आ गया तो आप प्रभावशाली माइक्रो टीचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहीं से आप फिर डिमोटिवेट होने लगते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। ये सब बातों को आपको ध्यान नहीं देना है, इस सब बातों को आप साइड कर दें, तभी आप बेहतर माइक्रो टीचिंग कर पाएंगे। आप यह माने कि हमारे सामने जो बैठे हैं केवल एक स्टूडेंट मात्र हैं, विद्यार्थी हैं, ठीक है, तभी आप अच्छा टीचिंग कर पाएंगे। अगर सोचते हैं आप कि अरे भाई ये तो इतने बड़े बच्चे हैं, हमारे साथ के हैं, हम कैसे पढ़ाएं इनको, तो ये सब बात नहीं ध्यान देना है। आपको बस ये मानकर चलना है कि जो हमारे सामने बैठा है वो केवल एक स्टूडेंट मात्र है, ठीक है, एक विद्यार्थी मात्र है, हम उसको पढ़ा रहे हैं, हम न कि अपने पीपल्स टीचर यानी अपने सहपाठी को, अपने सर को पढ़ा रहे हैं। ऐसा वहाँ पे नहीं सोचना है। अगर वैसा सोचे आप तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आप इफेक्टिव टीचिंग नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात आती है कि आप एकदम से जाना ही नहीं चाहते बोर्ड के पास। आपको ये लगता है कि हम खड़ा ही नहीं हो सकते, हम जा ही नहीं सकते बोर्ड के पास, हमें इतना डर लगता है। तो आप क्या करें, आपने तो एडमिशन लिया है बीएड या बीटीसी में, ठीक है, तो आप शिक्षक ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि आप घर के बच्चे आपके होंगे, आपके घर में बच्चे होंगे या पड़ोस के बच्चे होंगे, उन्हीं को आप पहले छोटे लेवल से फिर बड़े लेवल को पढ़ाना शुरू करें। अगर आप एकदम से नहीं जाना चाहते, मतलब जाने में डर लगता है तो की बात है, अदरवाइज आप डायरेक्टली जाएं बोर्ड के सामने, आप वहाँ से टीचिंग करें, ठीक है। अगर एकदम नहीं है तो आप ऐसा करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। वहाँ से आपका थोड़ा सा जो कि है मनोबल ऊपर उठेगा, मनोबल उठता जाएगा, आप वहाँ से माइक्रो टीचिंग के लिए फिर एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसमें क्या होता है, इसमें आपको हमेशा प्रयास करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो आप माइक्रो टीचिंग बेहतर नहीं कर पाएंगे, तो आपको हमेशा प्रयास करने की इसमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो बिना प्रयास के आप माइक्रो टीचिंग नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये होगा कि आप बार बार जाएंगे, हो सकता है बहुत सारे गलतियाँ हों, ठीक है, टोटली गलत हो जाए आपका माइक्रो टीचिंग पूरा। एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, कब तक गलत होगा भाई। आप हमेशा प्रयास करते रहें, कभी ना कभी तो सही होगा, कभी ना कभी तो बेहतर होगा। तो आप कैसा करेंगे, तो प्रयास करने से ही आप अच्छे माइक्रो टीचिंग कर सकते हैं।
तो ये सारी बातें हैं आपको माइक्रो टीचिंग के दौरान ध्यान रखने। पर्सनल बातें हमने बताए हैं, वैसे तो अदर फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, टीचिंग एड्स फैक्टर्स हैं, ठीक है, अन्य ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको प्रभावित करते हैं इफेक्टिव माइक्रो टीचिंग करने में। तो यहाँ पे हमने केवल पर्सनल जो अपनी परेशानी है उसको दूर कैसे करें इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आप अगर क्लास में जाते हैं कभी माइक्रो टीचिंग करने या अन्य भी ऐसे क्लास अटेंड करने जाते हैं तो ब्लैक बोर्ड पे कम से कम खड़े होने का प्रयास कीजिए, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के सामने खड़े होकर बोलने का प्रयास किया कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं तो अपने पीपल्स टीचर को यानी कि अपने सहपाठियों को ही कुछ बताने का प्रयास कीजिए ब्लैक बोर्ड पे। कम से कम ब्लैक बोर्ड के पास तो जाएंगे आप, एकदम से डर रहे हैं तो, ठीक है, खड़े होने का प्रयास करेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे, कभी कभी लिखने का प्रयास करेंगे बोर्ड पे, ठीक है। तो जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप अच्छी माइक्रो टीचिंग नहीं कर सकते। अच्छी माइक्रो टीचिंग करने के लिए प्रयास की ज़रूरत होती है और अपने अंदर की सभी नकारात्मक बातों को, नकारात्मक सोचों को साइड में कर देना होता है, तभी आप अच्छी माइक्रो टीचिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अब अगली वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।